अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम अंजुम और वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम वर्ल्ड्स बिजिएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट? मुंबई, हैदराबाद, गॉडविक, न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए जहाँ पर कलर जाएगा, ये वाला एयरपोर्ट था सबसे पहले सिंगल रनवे में हाईएस्ट। ये लंदन का एयरपोर्ट है गैडविक। तो इसमें डेली की फ़्लाइट्स 757 फ़्लाइट्स होती थी एक दिन में, लेकिन इससे भी बढ़ गया है। इंडिया के एक एयरपोर्ट है, ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें अब डेली की कितनी फ़्लाइट्स होती हैं? 837 फ़्लाइट्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट वर्ल्ड हेल्थ चेक? तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर इनके नाम है। तो हेडलाइन क्या कह रही है? हेडलाइन में जापान वर्ल्ड लीडर इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ये कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग उम्र, मतलब लंबी उम्र के लोग कौन से मुल्क में जी रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया का नंबर था, अब ये ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर आ गया है। तो स्विट्ज़रलैंड का नंबर आ गया है, सिंगापुर का नंबर आ गया इसमें। तो सबसे टॉप पे क्या है? जापान है। तो पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। तो एवरेज कितनी उम्र बढ़ रही है हमारे लोगों की? 66.4 ईयर्स बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दिया जाए, औरतों की ज़्यादा एज है मर्दों की निस्बत। और जापान के रिलेटेड थोड़ा सा और भी डेटा है। एम्परर कौन है यहाँ पे? जो बादशाह हैं अकेटो हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो एबे हैं। और कैपिटल जापान का टोक्यो है। और करेंसी इसकी यन है, और यन की ये साइन भी साथ है, ये भी याद करनी है। दी अजराक विच हैज़ बिकम फर्स्ट रिफ्यूजी कैंप इन वर्ल्ड टू बी पावर्ड रिन्यूएबल एनर्जी इन विच कंट्री? तो ये कौन से मुल्क में ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया गया है रिफ्यूजीज़ के लिए, पनाह गज़ीनों के लिए? तो ये जॉर्डन में है। जॉर्डन कहाँ है ये आपको मैप भी अभी दिखाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए कि ये जो UNO का ये अदारा है, UNO का अदारा है जो रेफ्यूजीज़ के लिए काम करता है, उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन हायर कमीशनर्स फॉर रेफ्यूजीज़, UNHCR, ये लिखा भी हुआ है UNHCR। और इस अदारे को, UNHCR को, UNO के अदारे को नोबल प्राइज़ भी 2 बार दिया जा चुका है। ये देखें आप, नोबल प्राइज़ 2 बार दिया गया। 1900 एक बार 54 में दिया है, एक बार 1981 में दिया गया है। तो और आगे आपको ये भी बताएंगे कि ये जॉर्डन, ये उर्दन जॉर्डन, जो हम पहले पढ़ते थे उर्दन मुल्क था मुसलमान, उसी का नाम जॉर्डन है। तो ये कहाँ पर है? ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसराइल के साथ है। ये सायरिया के साथ है। और साथ आपको नज़र आ रहा होगा इराक़ है। इराक़ के बाद हमारे पास सऊदी अरब है, इजिप्ट है जिसको मिस्र कहते हैं, इनके दरमियान में है। ये जॉर्डन है, जॉर्डन या उर्दन। अब इसका नाम जॉर्डन है, पुराना नाम उर्दन था। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है इनके? हनियल मुल्की हैं। कैपिटल सिटी इनका अमान है। उमान नहीं है, अमान है, ठीक है। ओमान एक शहर कंट्री का नाम है। करेंसी इसकी दिनार है। तो इसके बाद छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हर हफ्ते की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई है। तो इस चैनल का नाम पहले पाकिस्तान वीकली नॉलेज था लेकिन अब इसका नाम पाकिस्तान नॉलेज रख दिया गया है, ठीक है। तो ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं @गुजर जॉब्स, जिससे आपको जॉब रिलेटेड और इस तरह के जनरल नॉलेज क्वेश्चंस आंसर मिलते रहेंगे। तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ये 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्री विल होस्ट 2017 आर्कटिक एनर्जी समिट? तो कौन सा मुल्क कर रहा है? फिनलैंड कर रहा है। फिनलैंड आर्कटिक एनर्जी समिट क्या है? आर्कटिक के आपने थोड़ा सा याद रखना है। आर्कटिक, नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन नेशंस कौन सी होती हैं? आर्कटिक, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक नेशन। नॉर्डिक तो नॉर्थ वाली साइड वाली जितनी भी नेशंस है उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में भी बताया गया था। तो आर्कटिक एक समुंदर का, आर्कटिक ओशियन भी है, छोटा समुंदर है जो, ठीक है। तो इसके साथ साथ जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको आर्कटिक नेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैप में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये यूरोप की अपर वाली साइड है, फिनलैंड नॉर्वे वाली साइड है, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है। ये कनाडा वाली साइड है, ये अलास्का है जो अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली साइड ये सारी आर्कटिक
पोल है बस। और थोड़ा सा नीचे भी डेटा दिया गया है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन, इनको आर्कटिक नेशंस, आर्कटिक ओशन के साथ साथ कंसिस्ट हैं ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, तो ये 12 मई को मनाया जाता है। तो नेशनल डेंगू डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ये 16 मई को मनाया जाता है। तो इसके लिहाज से थोड़ी सी और भी ऑब्जर्वेशन है कि ये किस वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है, ये आपने याद करना है। और ये मस्कीटो का नाम क्या है, मतलब उन मस्कीटो को क्या कहते हैं जिनकी वजह से होता है, एड्स एजिप्टी कहते हैं, ठीक है जी इनको। और इन्हीं मस्कीटो को टाइगर मस्कीटो भी कह सकते हैं, ठीक है, यह आपने थोड़ा याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन इस्लामिक प्रीचर स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक गॉट सिटीज़नशिप ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया इसके पीछे लगा हुआ था कि इनको इंटरपोल से रब्ता करके सऊदी अरब से इनको निकलवाएंगे ये वो, क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी इस्लाम के बारे में काम कर रही हैं। और इसने हज़ारों क्या लाखों, तकरीबन हज़ारों या लाखों के करीब मुसलमानों को सॉरी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम किया। और इतना माशाल्लाह बेहतरीन नमूना है ना हमारे समझने के लिए कि इस तरह का मुसलमान को होना चाहिए और दीन के लिहाज से बहुत अच्छा। तो अब इंटरपोल से भी रब्ता करेगा अगर इंडिया, तो ये सऊदी अरेबिया अपने सिटीज़न इसको होने की वजह से इसको दफ़ा देगा। तो नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ री इलेक्टेड हसन रूहानी एज़ प्रेसिडेंट। तो किस मुल्क ने हसन रूहानी को सिलेक्ट किया है, तो ये ईरान है। ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं, दोबारा बने हैं, पहले भी यही थे अभी बने हैं। तो ईरान का कैपिटल सिटी क्या है, तेहरान है, और इसकी करेंसी क्या है, रियाल है। तो नेक्स्ट ईरान कहाँ पर है ये आप देख भी सकते हैं। तो ईरान हमारे सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये पाकिस्तान खड़ा है, ये पाकिस्तान है। तो इसके साथ ये अफ़गानिस्तान है, तो इसके साथ ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह टच हम देते रहा करेंगे मैपिंग को भी। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ, तो पाकिस्तान PIA फर्स्ट वुमेन पायलट शुक्रिया खानम डाइज एट एज ऑफ 82। तो 82 की एज में ये फौत हुई। ये मशहूर पिक्चर थी, मैंने इसलिए यही लगाई है। तो शी क्वालिफाइड एज द पायलट इन 1959 में ये पायलट के तौर पर शामिल हुई थी PIA में। तो पाकिस्तान नजमुल हसन इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ़ जस्टिस ऑफ फेडरल शरई अदालत। फेडरल शरई अदालत का कौन सा चीफ़ जस्टिस किस करके, इसका क्या नाम है, नजमुल हसन है। तो पाकिस्तान एंड चाइना मैक बायलैटरल एग्रीमेंट नॉर्थर्न टू साउथर्न 1600 किलोमीटर रेलवे लिंक। तो ये आपको बता दिया जाए, अब जो रेलवे लिंक ये AC पैक के साथ साथ जो बनेगा 1600 किलोमीटर का, तो इसका भी एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन हो चुका है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैंड मोहम्मद नवाज़ फॉर 2 मंथ एंड फाइंड अप टू 2 लाख इन स्पॉट फिक्सिंग। तो पहले भी काफ़ी सारे गिरे हुए थे लेकिन अब एक और फंस गए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सेलेक्टेड अलीम डार एज द एम्पायर ऑफ प्रोस्पेक्टिव चैम्पियन ट्रॉफ़ी फॉर 5th टाइम। तो 5वीं दफ़ा भी इनको सेलेक्ट किया गया। पहले जो हुए हैं उनके बारे में थोड़े से 1998 में हुआ है, ये साउथ अफ्रीका ने जीता है। 2000 में 2 साल बाद होती रही है, ये आप देखें कहीं पर 3 साल बाद भी हुई है मुनक़्क़द। तो 2002 में हुआ है, 2000 में हुआ है न्यूजीलैंड के जीता है, 2002 में हुआ श्रीलंका जीता, 4 में वेस्ट इंडीज़, 6 में ऑस्ट्रेलिया, और 3 साल बाद फिर हुई थी और ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। फिर 4 साल बाद हुई है, ये इंडिया जीता है। 2017 की अब पेंडिंग है और ये कहाँ पर हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है। तो ये 1 जून से स्टार्ट हो रही है, ये भी याद रखना है। और थोड़ा सा कि 2 ग्रुप्स इसमें बनाए गए, 16 टीमें और 8 टीमें, और इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप A है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश है। दूसरे में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका है। तो इसके साथ ही इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।